भाई अपनी आखिरत के बारे में सोचिए, अपने अमल के बारे में सोचिए। ना जहां माँ काम आएगी, ना बाप काम आएंगे, ना कोई रिश्तेदार काम आएंगे, कोई किसी का मददगार नहीं होगा। ऐसे आलम में अगर कोई मददगार है तो आपका अमल है, आपका किरदार इखलाक है, आपने क्या अमल किया है, क्या लेके इस दुनिया से जा रहे हैं। इसलिए कि मेरे भाई हम इस दुनिया में पहली बार आए हैं और पहली बार यहाँ से जाएंगे, ना फिर हम दोबारा आएंगे, ना दोबारा हम जाएंगे। ये कहीं ऐसा ना हो कि इस दुनिया की ऐशो इशरत में हम अपनी आखिरत को खराब कर ले, आखिरत को भूल जाए। मेरे दोस्तों, एक बार मौत होगी, फिर कभी मौत नहीं आएगी। हमेशा जिंदा रहना है, हमेशा हमेशा बाकी रहना है। उस दुनिया की फिक्र कीजिए जहां हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, वरना उस वक्त रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कि हर गुनाह का सजा मिलने वाला है, हर बात हमसे पूछी जाएगी और सबसे पहली बात जो पूछी जाएगी वो नमाज के ताल्लुक से पूछा जाएगा कि नमाज पढ़ा है कि नहीं। नमाज पढ़े हैं ये मिलाद करना हमारा काम आ जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो ये बेकार हो जाएगा। इसलिए कि आका का फरमान है, जिसका अमल ठीक है और नमाज पढ़ता है, मैदान माशर में सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर ये पास हो गया तो सारे अमल के साथ वो पास हो जाएगा, और अगर नमाज में फेल हो गए तो सारे अमल के साथ उसको फेल कर दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आका की हदीस है। इसलिए हमेशा अपनी आखिरत के बारे में सोचिए कि हम मर जाएंगे, कब्र में जाएंगे, सवाल होगा। पास हो गए तो ठीक, फेल हो गए तो क्या हाल होगा मेरा। फिर मैदान माशर में उठेंगे, वहां हम फेल हो गए तब मेरा क्या हाल होगा। अगर दोज़ख में पहुंच गए, उस आग को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, वहां के अजाब को कैसे हम झेलेंगे, जहां कभी अजाब खत्म होने वाला नहीं है। और अगर अमल ठीक हो जाएगा, 10 मिनट 5 मिनट अगर इस दुनिया में रह करके एक दिन में हम मेहनत कर लेते हैं, अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुका लेते हैं, अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं, अल्लाह की पाकी तस्बीह में जाके सजदे में जाके करते हैं, तो यही पाकी बयान करना हमारा वहाँ काम आ जाएगा, हमारी बख्शिश हो जाएगी, हमारी निजात हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई, अगर निजात हो गई तो हमेशा हमेशा जन्नत आपके लिए है। अगर फेल हो गए तब क्या होगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। लोग, भाई मर गया तो भाई रोता है, बाप मर गया तो बेटा रोता है। अरे तेरे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर घर के कोई फर्द मर जाए, तेरे अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है। वो जो किया है वही उसके लिए काफी है। वो देख रहा है कि कफन में मुंह छुपा है, उसका अमल उसके साथ है, उसको दिखाई देता है और फरिश्तों को भी दिखाई देता कि ये लेके क्या जा रहा है। अब जो लेके जा रहा है वही उसका असल पूंजी है, असल कमाई है। अच्छा अमल है तो कब्र में भी मदद मिलेगी, मैदान माशर में भी कहेगी रब की बारगाह में कि मौला तेरी मोहब्बत के खातिर जो है इन्होंने ठंडी को ठंडी नहीं समझा, गर्मी को गर्मी नहीं समझा, अपने बिस्तर को छोड़ करके तेरे घर में आकर के फजर की नमाज पढ़ा है। मौला तू इसे बख्श दे। मेरे आका फरमाते हैं, पूरी दुनिया की दौलत को एक पल्ले में रख दो और फजर के 2 रकात सुन्नत नमाज का सवाब एक पल्ले में रखो, तो पूरी दुनिया के सामने फजर के 2 रकात सुन्नत नमाज का सवाब भारी पड़ जाएगा। सुभान अल्लाह। जब फर्ज सुन्नत का ये आलम है तो फर्ज का आलम क्या होगा। जब सुन्नत का ये आलम है तो फर्ज का आलम क्या होगा। इसलिए मेरे भाई, आप मुसलमान हैं, ईमान लाए हैं, कलमा पढ़े हैं, आखिरत पर ईमान है, हिसाब किताब सबके साथ होने वाला है। अपनी आखिरत के बारे में सोचिए। वहाँ आपको कोई नहीं बचाने जाएगा, ना हम जाएंगे, ना आपके इमाम साहब जाएंगे। बहुत जाएंगे तो 3 मुट्ठी मिट्टी डाल देंगे, फिर अपना मामला खुद समझिए वहाँ क्या होने वाला होगा। अगर फरिश्ते आ गए, फरिश्ते आएंगे, यकीनन आएंगे, इस पर
पर भी ईमान है हमारा। उसके बाद सवाल होगा, जवाब क्या देंगे? अगर पास ना हो पाए तब क्या हाल होगा मेरे भाई? इसलिए अमल पर गौर कीजिए और मेरी इन बातों को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला कबूल अता फरमा और हम सबको हिदायत अता फरमा। जितने लोग बैठे हैं इसे भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हमें भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मौला हमारे ख़ानदान में जो लोग हैं, औरत मर्द बूढ़ा बच्चा हयात से, उनको भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। बस ख़त्म किया जाए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में तू लिपटा रहेगा। सच बात है ना, शेरो शायरी है लेकिन बात सच है। इसमें एक मिश्रा हम और बढ़ाते हैं। अभी साहब दुआ दीजिए। न बेटा रहेगा न बेटी रहेगी, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझे से दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में तू लिपटा रहेगा। जिसको संभालने के लिए आप पूरी आखिरत को ख़राब किए हैं, मैं किसी का नाम लेके तो नहीं कह सकता हूँ, ना झगड़ा लड़ाई हो जाएगा। सबको कह रहा हूँ और सबके साथ मैं भी शामिल हूँ। जिसको संभालने के लिए आखिरत को बर्बाद किए हैं, सच्चाई यहीं पे देख लीजिए। कब्र के अंदर गए, अब ना बेटी रहेगी साथ में, ना बेटा रहेगा साथ में, ना माँ रहेगी, ना बीबी रहेगी, ना भाई रहेगा, ना कोई रिश्तेदार, कोई नहीं रहेगा। तन्हा अकेले सोना होगा। अब वहाँ रूह जिस्म में आएगी, बदन हरकत करेगा, उसके बाद क्या होगा फिर अपना मामला आप समझिए। क्योंकि वहाँ जाके जिंदा होना है, तभी तो सवाल होगा। जिंदा होना है तभी तो जन्नत की खिड़की खुलेगी, तो मज़ा लेना है ना। तो जिंदा वहाँ होना है, लेकिन कोई नहीं रहेगा। और सच्चाई तो ये है कि आपका बाप, आपका भाई, आपका बेटा इस तरह ऊपर से बंद करेंगे कि एक सुराग भी नहीं छोड़ेगा हवा पास होने के लिए। ये भी सच्चाई है। जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, नमाज को छोड़ के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इबादत को छोड़ के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह के सामने सर को नहीं झुकाते हैं। सच्चाई यही है कि यही लोग एक दिन आपके मुंह में मिट्टी डाल देगा, डालेगा ना। हो सकता है आपका बेटा सिराने के तरफ से डालेगा तो मुंह में डाला गया, और साथ कोई नहीं रहेगा मेरे भाई। आपको तन्हा रहना पड़ेगा। और 2 चीज साथ में रहेगी आपकी। वो क्या है? एक नेक अमल है, एक बदी अमल है। ये दोनों वहाँ साथ रहेगी, बाकी और कोई नहीं। सारा रिश्ता ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, घर ख़त्म, जायदाद, मकान, दौलत, पैसा। वो जो किसी का बेईमानी करके, चोरी करके, डकैती करके, किसी का ज़मीन, किसी की दौलत हड़प के, किसी की ज़मीन हड़प के, और कोई मेहनत से, सबको नहीं, कुछ आदमी मेहनत करके भी रखा है, सब छूट गया। कोई मेहनत करने वाले कमाई को भी छोड़ा है, कोई बेईमानी करके जो जमा किया है वो भी छोड़ के जा रहा है। बड़ी हसरत से देखता है, अफसोस अफसोस, अब कुछ काम आने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं कि हम मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, नहीं। मौत तो सिर्फ कब्र तक जाने का बहाना है। फिर तो हम वहाँ ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे कि अल्लाह ताला अगर मेरी ख़ता माफ़ कर दी तो दुल्हन जैसे सोती है ऐसे ही आराम की नींद होगी वहाँ। समझ गए?
अब मैदान माशर होगा कायम, क़यामत का दिन होगा, लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे। अगर मिले तो पूछूंगा भाई साहब क्या हाल है, तैयारी नहीं किया था, कह के थक गया था, अमल को दुरुस्त नहीं किया था, अब बताओ तुम किधर जाने वाले हो, तेरा फैसला किधर होने वाला है, पूछूंगा ज़रूर। मिल गए तब, वरना दावा नहीं कर रहा हूं मैं। इसलिए अमल ठीक कीजिए मेरे भाई, अमल ही सब कुछ है। आपको थोड़ी सी जिंदगी अल्लाह ने इसलिए दिया है कि आप इम्तिहान गाह में हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बुढ़िया गई थी, जाके कहने लगी है अल्लाह के नबी दुआ कीजिए, मेरा बेटा मर गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे है बूढ़ी माँ ये बता तेरे बेटे कितने साल के थे, उसकी उम्र क्या थी। वह ज़ईफ़ा कहने लगी है अल्लाह के नबी मेरे बेटे की उम्र 400 साल की है, अभी वो शादी नहीं किया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। ज़ईफ़ा कहने लगी या के नबी, ए नबी अल्लाह, ए नूह अलैहिस्सलाम मेरा बेटा मर गया है, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, अभी शादी भी नहीं हुई थी और आप मुस्कुराते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं ए ज़ईफ़ा सुनो सुनो, तेरे बेटा इस दुनिया में आकर के 400 साल की जिंदगी गुजारी है, फिर भी तुम उसके लिए रोती रोती हो। आने वाले दिन ऐसा है कि लोग मुश्किल 60 साल 70 साल जिंदगी गुजारेंगे, उसकी उम्र ही ऐसी होगी कि वो 50 साल 60 साल 70 साल में बूढ़ा हो जाएंगे, 100 साल के अंदर ही लोग खत्म हो जाएंगे। तो वो बुढ़िया कहने लगी हंस करके, सारे गम भूल गई। अब वो कहने लगी कि अल्लाह के नबी तब तो उस दौर के लोग पेड़ और पौधा पे चढ़ करके अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। किस पर? पेड़ पौधा पर चढ़ के अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया आखिर क्यों? तो वह ज़ईफ़ा कहने लगी ए अल्लाह के नबी जो 60 साल रहेगा 70 साल रहेगा उसको मकान की क्या जरूरत है, घर की क्या जरूरत है, जायदाद की क्या जरूरत है। तो मेरे दोस्तों वो लोग 800 साल 900 साल 1100 साल 1000 साल रहते थे दुनिया में, फिर भी वो कहते थे अभी हम और रहेंगे, और हमारी और आपकी तो थोड़ी सी जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी है। इसलिए मेरे भाई अल्लाह ने इस थोड़ी सी जिंदगी को दे करके हमें आजमाइश में रखा है, इम्तिहान गाह में रखा है। जो इसमें पास होगा वही कामयाब हो जाएगा, जो फेल होगा वो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। तो मेरे दोस्तों हमेशा अपनी अपनी आखिरत की फिक्र कीजिए। न बेटा रहेगा न बेटी रहेगी, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझे से दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज़े कफन में तू लिपटा रहेगा। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज़ ज़मीन मिलेगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला इस महफिल को कबूल फरमा।